दोस्तों, मैं डॉक्टर पीसी साहू। मैं आज इस वीडियो में आपको होम्योपैथी के बारे में कुछ बताऊंगा। बहुत सारा लोग बोलते हैं होम्योपैथी काम करता है, तो एक साइंस है। लोग क्यों फिर डाउट करते हैं? क्योंकि होम्योपैथी में बहुत सारा होम्योपैथ ऐसा है जिसको होम्योपैथी में ही समझ नहीं है, होम्योपैथी का कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन वो वाला होम्योपैथी प्रैक्टिस करते हैं। होम्योपैथी में मैजिक होता है। जहाँ सब इलाज फेल होता है तब होम्योपैथी काम करता है। आप देखे होंगे ऐसा बहुत सारा बीमारी है जिसका कोई भी इलाज एलोपैथी नहीं है, लेकिन होम्योपैथी में अच्छा हो जाता है। जैसे अस्थमा, जैसे गंठी का बात, जैसे स्किन का डिजीज एक्जिमा, सोरियासिस, जैसे हमेशा ठंडा का शिकायत रहना, इसी ऐसे टाइप डिजीज़ में होम्योपैथी में मैजिक जैसे इलाज होता है। लेकिन होम्योपैथी में मैं आपको बता देता हूँ, आपको तीन किस्म का होम्योपैथ मिलेंगे। जो तामसिक होम्योपैथ हैं, जो प्रैक्टिस करते हैं, जिसके पास आप जाएंगे तो वो 2-3 बोतल आपका पैकेट मेडिसिन दवाई पकड़ाएंगे आपको। हम लोग उसको पेटेंट बोलते हैं। पेटेंट एलोपैथी जैसा पैकेट दिखता है, और वो टॉनिक होता है, कोई सिरप होता है, कोई ऐसा मालिश करने वाला दवाई होता है। ये सब जिसको पेटेंट बोलते हैं, वो सब डॉक्टर तामसिक होम्योपैथ लोग ये वो सब इसको देते हैं। उसके साथ वो मदर टिक्चर देंगे, बायोकेमिक देंगे, 2-3-4 का दवाई देंगे, आपको 2000-3000 का बिल करेंगे। वो वाला को हम लोग तामसिक होम्योपैथी बोलते हैं। फिर आइए राजसिक होम्योपैथी वाला को। राजसिक होम्योपैथी में ऐसा है, उसको कोई केस रिकॉर्ड नहीं बनाएंगे, कोई डिजीज़ का डायग्नोसिस नहीं करेंगे, लेकिन लक्षण जैसा हो ऐसा 2-3 का दवाई दे देंगे। आप जितना दिन तक खाएंगे ठीक रहेगा, दवाई जब बंद करेंगे फिर जैसे को तैसे हो जाएगा। इस डॉक्टर को हम लोग राजसिक होम्योपैथी बोलेंगे। फिर में आइए फिर सात्विक होम्योपैथ के पास। सात्विक होम्योपैथ जो होता है वो आपको एक पेशेंट को देखने के लिए कम से कम 1-2 घंटा लगाएगा। इसे पाँव से सर तक आपको हिस्ट्री लेगा, केस रिकॉर्ड बनाएगा। फिर दवाई को सिलेक्शन करने के लिए 1-2 दिन आपको टाइम मांगेगा। किताब देख के आपको होम्योपैथी प्रिंसिपल में जो है मोनो, मिनी, सिमी। मोनो बोलते हैं वो आपको एक ही दवाई देगा। मिनी है सबसे कम क्वांटिटी का दवाई देगा। और सिमी होता है परफेक्टली सिलेक्टेड मेडिसिन होगा, जो दवाई का लक्षण और बीमारी का लक्षण ये दोनों को देगा। ये वाला सात्विक होम्योपैथ होते हैं। वो डिजीज़ को परफेक्टली समझते हैं, उसका रूट कहाँ है समझते हैं, उसका मैथमेटिक प्रॉब्लम क्या है समझते हैं, ऐसा इलाज करते हैं। वो ये वाला डॉक्टर दिन भर में 1-2-3 पेशेंट ही देख पाएंगे। पेशेंट इतना फीस इन लोगों को नहीं देते हैं, इसलिए सात्विक होम्योपैथ नॉलेज रहते भी आदमी लोग नहीं करते हैं। जब आपको सचमुच में कोई पुराना बीमारी है, बहुत सारा दवाई खा चुके हैं, ठीक नहीं होता है, ऐसे आप इसमें आप थोड़ा सात्विक होम्योपैथ कौन करता है, उसको हम लोग क्लासिकल होम्योपैथ भी बोलते हैं, क्रॉनिक डिजीज स्पेशलिस्ट बोलते हैं। ऐसे डॉक्टर को खोजिए, थोड़ा वो सीनियर आदमी होगा। जूनियर लोगों को थोड़ा इसमें समझ नहीं रहेगा। वो लोग क्या करेंगे, आपका केस रिकॉर्ड परफेक्टली बनाएंगे, आपका परफेक्टली डायग्नोसिस करके एक ही दवाई देंगे। ऐसे समझिए जीभ में एक बूंद डाल देंगे, बोलिए जाइए, 15 दिन 1 महीना के बाद होते हैं। ये लोग होते हैं सात्विक होम्योपैथ। ये डॉक्टर साहब 2000, 3000, 5000, 10,000 रुपया भी फीस लेते हैं। आप लोग खुशी खुशी में दे देना चाहिए। क्यों? ये इसमें आपका बीमारी ठीक होने का चांस है। ये ऐसा नहीं है कि आप दवाई खाएंगे कम हो गया फिर दवाई बंद कर दिए फिर लक्षण आ जाएगा। इसको क्लासिकल होम्योपैथी बोलते हैं। ये वाला हम लोग सात्विक होम्योपैथी बोलते हैं। आजकल समाज में आप लोग को सात्विक डॉक्टर्स बहुत कम मिलेंगे, इसलिए होम्योपैथी का बदनाम होता है। लोग समझते हैं होम्योपैथी काम ही नहीं करता। ऐसा नहीं है। होम्योपैथी प्रैक्टिस करना इतना आसान नहीं है, बहुत कष्ट है, इसलिए डॉक्टर लोग नहीं कर पाते हैं।
आजकल जो नए डॉक्टर सब पास करके आते हैं उनको समझ में भी नहीं है सिंगल डोज कैसा काम करता है, क्यों सिंगल डोज देना चाहिए, किस पोटेंसी में देना चाहिए, कितना किस दिन में उसको रिपीट करना चाहिए। इसलिए होम्योपैथी साइंस का ही बदनाम होता है और लोगों को इसका फ़ायदा नहीं मिलता। अभी टाइम आ गया है, लोग समझ लेना चाहिए, क्योंकि आजकल ऐसा ऐसा बीमारी आ गया जिसका कोई डायग्नोसिस भी नहीं हो पाता है। लोग हॉस्पिटल से हॉस्पिटल दौड़ते हैं, टेस्ट पर टेस्ट करते हैं, लाखों रुपया खर्चा करते हैं, फिर भी बीमारी ठीक नहीं होता। ऐसा बीमारी में आप ज़रूर एक तो अच्छा होम्योपैथी डॉक्टर के पास जाइए, उसका मन इच्छा उसको फीस दीजिए, उसको बोलिए मुझे थोड़ा अच्छा से डायग्नोसिस करके दवाई दीजिए। ऐसे भी बोलिए जो दवाई देते हैं आप लिख के दीजिए, आप छुपा के मत रखिए, ऐसे ही बोलिए, क्योंकि बहुत सारा डॉक्टर छुपा के रखते हैं, नहीं दिखते हैं, क्योंकि उसका वीकनेस पकड़ में आ जाएगा। इसलिए आप लोग डॉक्टर को डिमांड कीजिए, मुझे परफेक्टली डायग्नोसिस करिए और अच्छा दवाई दीजिए आप। लेकिन 6 महीना 1 साल एक एक बीमारी के लिए टाइम दीजिए, आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आपका ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी भर दवाई खाते रहेंगे, दवाई खाएंगे तो ठीक होगा, नहीं तो नहीं होगा। आजकल देखिए ऐसा होता है, आप लोग दवाई खाते हैं, एक बीमारी के लिए दवाई खाते हैं, वो बीमारी लक्षण थोड़ा कम होते थे, दूसरा बीमारी आ जाता है, फिर दूसरा बीमारी आ जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप थोड़ा ध्यान दीजिए, आप ज़रूर इसमें सोच विचार कीजिए। धन्यवाद।